डंगर कह सकते हो, बेगैरत ना कहो, लेकिन डंगर कैसे कहें? गाय डंगर है, भैंस डंगर है, वो मुकद्दस हैं, वो हलाल जो है खाती हैं और हलाल वापस देती हैं हमको, हम दूध पीते हैं। ये जो बैठे हुए हैं ये इनके अंदर हलाल की नीदिश नहीं है, हराम है। हराम न हो तो 4 सिलेंडर, अभी ये खबरों में है कि 4 सिलेंडर राजा और हजरत घर में जाते हैं हर रोज, तो ये हराम है ना। तो हराम खाने वाले का इतराज़ ये है कि हमें डंगर ना कहें, हमें बेगैरत ना कहें, डंगर ख्याल है। हम डंगर की तौहीन नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2 जो आपका जो सवाल था इस यासीन का, एक अनपढ़ आदमी है 10वीं पास। वो हमारे दोस्त जावेद साहब ने कहा कि गाँव के कोई मास्टर लिहाज साहब है, उन्होंने इसका इम्तहान दिया हुआ था मैट्रिक का। अनपढ़ आदमी से आप क्या कह सकते? तो वो उसकी खुशनसीबी ये है कि उसके मुकाबले में डंगर है, वो खुद भी डंगर है, मजहब का भी डंगर है। तो लोग मजबूर हैं। जिस दिन चलोही में कोई एक फरदोसी, एक अशफाक शौकी निकल आया, इसको लग जाएगा पता कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं और लोग क्या होते हैं। चलोही वालों मुझे तरस आता है कि बेचारों को, कभी ये कहता है मैं जट हूँ, और दूसरे कहते हैं राजपूत है। वो इंसान दे पुत्र बनो, ना तुम्हारे पास बिजली, ना तुम्हारे पास सड़क, ना तुम्हारे पास कोई अच्छी कोई इमारत, ना तुम्हारे जंगल तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, बच्चे तुम्हारे मर रहे यूनान के समुद्र में, तुम इंसान के पुत्र बनो। तो बेसिकली वो बात से वाली है। तो हमने लोगों को कहा ये क्या ले गए तेरी खिलाफ, तो उन्होंने कहा जो सामने था वो भी देखो कैसा है। तो यहाँ बात वो है कि डंगर बम का डंगर, तो हम चलोही वालों से कहते हैं इंसान ढूंढो, तुम्हें इंसान मिल गया, इन शब्द मसल देंगे। इसके बयान जूते की नोक पे सुनता कौन है इसका? तो वो